दोस्तों, मोहन भागवत का बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब। आरएसएस भाजपा नहीं है। मोदी शाह को आज फिर एक बार हैसियत दिखा दी गई। बताऊंगी पूरा माजरा है क्या, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, संघ भाजपा नहीं है और बीजेपी के दृष्टिकोण से या बीजेपी की दृष्टि से अगर आप संघ को देखेंगे तो गलती करेंगे। ये बयान मैं नहीं दे रही हूं, ये बयान मोहन भागवत का है। जी हां, जिस आरएसएस और बीजेपी को कुछ समय पहले तक अभिन्न अंग माना जाता था, वही अभिन्न अंग अब पूरी तरीके से अलग हो गया है। मोहन भागवत का बीजेपी पर बड़ी टिप्पणी सामने आ गई। फिर एक बार मोहन भागवत ने बीजेपी और आरएसएस के बीच कितनी बड़ी और गहरी खाई पैदा हो गई है, उसका अंदाजा करा दिया। दोस्तों, समय समय पे मोहन भागवत का मोदी के रिटायरमेंट को लेकर के टिप्पणी, भाजपा के अध्यक्ष किस तरह के होने चाहिए इसे लेकर के टिप्पणी, रबर स्टैंप भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ना हो इसकी सलाह, इन तमाम चीजों को लेकर के मोहन भागवत हमेशा मुखर रहे। आप जानते हैं कि हाल ही में नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा घोषित करती है। भाजपा आलाकमान मोदी शाह उनकी घोषणा करते ही आरएसएस खेमे में खलबली मची हुई थी कि हम चाहते थे कि भाजपा का बागडोर ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में हो जो भाजपा को चलाने की क्षमता रखता हो, जो बगैर दिल्ली से पूछे कि मोदी शाह से पूछे कि क्या करना है, कैसे करना है, भाजपा को चला सके। लेकिन मोदी शाह ने बिना आरएसएस की सलाह माने, बिना मोहन भागवत की सलाह माने, वो फिर एक रबर स्टैंप कार्यकारी अध्यक्ष चुनते हैं, जिसे लेकर के घमासान भाजपा की और आरएसएस के बीच, आलाकमान और आरएसएस के बीच घमासान मचा हुआ है। और आज मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कह दिया जो बीजेपी के गाल पर जोर का तमाचा है। आपको याद होगा कि इसी पार्लियामेंट सत्र में किरण रिजिजू ने आरएसएस को या आरएसएस शब्द को अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा था। किसी जज को विपक्ष ने आरएसएस या संघीय जज के तौर पर मद्रास हाईकोर्ट के एक जज को विपक्ष ने आरएसएस जज बताया था, जिसका रिएक्शन देते हुए जिस पर किरण रिजिजू ने कहा था कि सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल मत करें। आरएसएस अनपार्लियामेंट्री शब्द है भाजपा के लिए। अब दोस्तों, आज मोहन भागवत ने उसका मुंहतोड़ जवाब, नितिन नवीन का मुंहतोड़ जवाब दिया है। मतलब नितिन नवीन को क्यों चुना गया इसे लेकर के मुखर होकर के अपनी बातें साफ कर दी है। दरअसल उन्होंने संकेत साफ किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कारण संघ को गलत मानना गलती है। संघ भाजपा नहीं है। भाजपा की दृष्टि से संघ को देखोगे तो गलती करोगे। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जिस तरीके का हो रहा है, जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की स्थिति बनी हुई है, अभी हाल ही में वहां के हिंदुओं के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, एंटी इंडिया मूवमेंट, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है, इन तमाम चीजों के लिए मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल पूछ लिया है। मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीमाओं के भीतर रहकर जितनी मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, उतनी करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं के लिए एकमात्र देश तो भारत है, इसलिए भारत सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा। जी हाँ, जो बांग्लादेश में चल रहा है हिंदुओं पर अत्याचार, या पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदू महिलाओं को उठाया जा रहा है, वो लापता हो रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के भारत सरकार को स्टेप इन करना है। भारत सरकार को मुखर होकर के काम करना है और अपना दबी जुबान पर नहीं, मुंह खोल करके इसका विरोध करना होगा। इस पर सरकार ध्यान दे, ये बात मोहन भागवत करते हुए नजर आए। दोस्तों, जरा गौर फरमाइएगा कि मोहन भागवत ने आगे कहा कि आप इस बार इस पैराग्राफ में मोहन भागवत ने जो कहा उस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि संघ को आप संघ को समझना चाहते हैं तो तुलना करने से गलतफहमियां पैदा होंगी। अगर आप संघ को केवल एक अन्य सेवा संगठन मानते हैं
तो आप गलत होंगे। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि कई लोगों में संघ को भाजपा के नजरिए से समझने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बहुत बड़ी गलती है। आप भी जानते हैं कि संघ की जो राजनीतिक शाखा है वही भारतीय जनता पार्टी बनी थी उस समय में, भाजपा के समय में, अटल बिहारी के समय में। आज वही संघ कह रहा है कि अगर आप भाजपा के दृष्टिकोण से या भाजपा के साथ जोड़ करके संघ को समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। संघ की स्थापना का सार एक ही वाक्य में है, वो है भारत माता की जय। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि अपनी खास संस्कृति, परंपरा और स्वभाव का नाम है। संघ का लक्ष्य इन मूल्यों को बनाए रखते हुए भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए समाज को तैयार करना है। लेकिन मोहन भागवत जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। हमारी सरकार के मुताबिक तो वो हमारा देश जो है वो तो विश्व गुरु बन गया है, इसमें संघ की क्या जरूरत है? भारत को तो नरेंद्र मोदी ने, भाजपा की सरकार ने विश्व गुरु बना दिया, तो आप फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य और काम आरएसएस का है या संघ का है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जबकि बीजेपी की सरकार ने तो भारत को विश्व गुरु बना दिया। और इसके बाद मोहन भागवत जो कहते हैं, जरा उस पर गौर कीजिएगा। दोस्तों, मोहन भागवत कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म किसी राजनीतिक मकसद, प्रतिस्पर्धा या विरोध के लिए नहीं हुआ। संघ पूरी तरह से हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए समर्पित है। यानी भाजपा की तरह संघ का जन्म किसी राजनीतिक मकसद से नहीं है, किसी पॉलिटिकल मकसद से नहीं है, किसी प्रतिस्पर्धा के मकसद से नहीं है और किसी का विरोध करने के लिए नहीं है। यानी पूरी तरीके से भाजपा और संघ के भीतर, मतलब एक तरीके से संघ और भाजपा, आरएसएस और भाजपा कितनी अलग है, इन दोनों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। यही आज मोहन भागवत ने दोहरा दिया। दोस्तों, ये भाजपा के गाल पर जोर का तमाचा है। ये नरेंद्र मोदी और शाह जिस तरीके से आरएसएस को अलग थलग करने में जुटे हुए हैं, उसके खिलाफ एक बड़ी टिप्पणी है। इसे आप किस अंदाज में देखते हैं, कमेंट में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।